Hi friends, how are you? Welcome back to my channel Decoding English with Dr. Manpreet. Today we are going to understand the difference and the usage between will and shall. क्या आप भी उनमें से हैं जिनको will और shall के यूसेज में प्रॉब्लम होती है? क्या आप भी कंफ्यूज होते हैं कि will कहाँ यूज़ होगा और shall कहाँ यूज़ होगा? चलिए देखते हैं और समझते हैं कैसे इनको यूज़ करना है और कहाँ पे क्या यूज़ करेंगे. So technically speaking, the traditional rule of future tense says that shall is used in the first person, that is with I and we, and will is used with the other persons. It may be he, she, they, you, etc. Now, in practice, most of the English speakers do not follow this rule, and the two words are often confused and they are considered to be interchangeable. कई बार ऐसे होता है कि ये वर्ड्स जो हैं इंटरचेंजेबली यूज़ किए जाते हैं, यानी कि कभी विल यूज़ हो गया, कभी शैल यूज़ हो गया. लेकिन हमें जो बचपन में सिखाया गया था वो यही था कि आई वी के साथ शैल यूज़ होगा और बाकी जो सब पर्सन्स हैं उनके साथ विल यूज़ होगा. लेकिन क्या ऐसे ही यूज़ करना है? सो देखते हैं, समझते हैं कैसे यूज़ करना है. लेट्स अंडरस्टैंड द यूसेज ऑफ विल फर्स्ट. विल इज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशंस. कौन कौन सी सिचुएशंस में विल यूज़ करेंगे? लेट्स अंडरस्टैंड. टू डिस्क्राइब द फ्यूचर. जब हम कोई फ्यूचर डिस्क्राइब करते हैं, यानी कि भविष्य की बात करते हैं, फ्यूचर की बात करते हैं, देयर वी विल यूज़ विल. फॉर एग्जाम्पल, विल बी एट द होटल एट 9 PM. सो यहाँ पर एक फ्यूचर की बात है कि हम 9 बजे वहाँ पर होटल में पहुँच जाएंगे. नेक्स्ट इज़ टू मेक अ प्रिडिक्शन. कोई चीज़ जो हमें नहीं पता है, द थिंग वी डोंट नो एंड वी प्रिडिक्ट इट. हम पहले से ही उसके बारे में जानते हैं या अनुमान लगाते हैं या अंदाज़ा लगाते हैं, उसको हम प्रिडिक्शन कहते हैं. जैसे कि शी डजंट थिंक शील पास द एग्ज़ाम. उसे नहीं पता कि वो एग्ज़ाम पास करेगी या नहीं. सो यहाँ पर प्रिडिक्शन की बात हो रही है और यहाँ पर हमने भी विल यूज़ किया है. देन to express a decision made at the moment of speaking. When we are speaking and we decide something, there we will use will. For example, when I say, I'll have the veg soup, please. So I decide that I will have vegetable soup. मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं वेजिटेबल सूप ही पीऊँगी. सो यहाँ पर भी विल का यूज़ होगा. देन मेकिंग अ रिक्वेस्ट. जब हम कोई रिक्वेस्ट करते हैं किसी को, तब भी हम विल का यूज़ करते हैं. जैसे विल यू ब्रिंग सम मोर वाटर फॉर मी प्लीज़. सो आई एम रिक्वेस्टिंग द पर्सन टू गेट सम वाटर फॉर मी. देन टू मेक प्रोमिसेस एंड ऑफर्स. जब हम कोई प्रॉमिस करते हैं या हम कोई ऑफ़र करते हैं किसी चीज़ के लिए, वहाँ भी हम विल का यूज़ करते हैं. लाइक व्हेन आई से I'll कॉल यू व्हेन आई गेट होम. तो मैं जब घर पहुँचूँगी तब मैं तुम्हें कॉल करूँगी. ये एक प्रॉमिस हुआ और यहाँ पर भी हमने विल का यूज़ किया. देन टू डिस्क्राइब द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ कंडीशनल फ्रेज. जब कोई कंडीशनल फ्रेज है, यानी कि जब कोई कंडीशन है कि जब एक काम होगा तभी दूसरा काम करेंगे, सो इस तरह का जब सेंटेंस होता है तब भी हम विल का यूज़ करते हैं. जैसे कि इफ़ इट रेन्स I'll टेक माई अम्ब्रेला. अगर बारिश हुई तो मैं अपनी अम्ब्रेला लेकर जाऊंगी. सो यहाँ पर भी क्योंकि कंडीशन थी, यहाँ पर हमने फिर से विल का यूज़ किया है. सो नाउ लेट्स हैव अ लुक हाउ एंड वेयर वी यूज़ शैल. शैल जो है वो भी इस तरह से यूज़ होगा जो कि मैं अभी बताऊंगी आपको. फर्स्ट इज़ टू मेक ऑफर्स यूजिंग आई वी. जब हम कोई ऑफ़र करते हैं और आई वी का यूज़ करते हैं, तब वहाँ पर हम
shall का यूज़ करते हैं, जैसे कि shall I make some tea? So I am offering my friend or a person that I'll make tea for him. So मैं चाय बनाने की एक ऑफ़र दे रही हूँ कि क्या मैं आपके लिए चाय बनाऊँ. So that is an offer, and that's why we are using shall here. Then next is to make a suggestion using I we. So I we के साथ जब हम कोई suggestion देते हैं वहाँ पर भी हम shall use करेंगे, जैसे shall we go for a walk today? So क्या हम walk करने चले? So ये एक suggestion हुआ और यहाँ पर हमने फिर से shall का use किया. Then next is to express formal obligations. जब फॉर्मल कोई ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन मीन्स कि हमने ये काम करना ही करना है, ये काम तो करना ही है, इसके बिना नहीं होगा. सो दिस इज अ फॉर्मल ऑब्लिगेशन, एंड हियर ऑल्सो वी विल यूज शैल. फॉर एग्जाम्पल, द accused shall appear in court again on 25th of September. सो हम कहते हैं कि एक्यूज जो है, जिसकी कोर्ट में जाकर पेशी है, उसने 25 तारीख को जाना ही है कोर्ट में. सो यहाँ पर एक ऑब्लिगेशन हुई जो कि ये काम करना ही है, और यहाँ पर भी हमने शैल का यूज़ किया है. देन नेक्स्ट इज टू मेक अ प्रॉमिस. जब हम कोई प्रॉमिस करते हैं, then again we are using shall. For example, I shall never forget the help you gave me. So मैं कभी नहीं भूलूंगी कि तुमने मुझे किस तरह से हेल्प की थी. सो यहाँ पर भी हम एक प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम दूसरे पर्सन को कभी नहीं भूलेंगे क्योंकि उसने हमारी हेल्प की थी. सो दिस इज अ काइंड ऑफ प्रॉमिस, एंड दैट्स वाई वी आर यूजिंग shall. And lastly, to describe the future very formally. जब हम फॉर्मल तरीके से फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, वहाँ पर भी हम shall का यूज़ करते हैं, जैसे we shall overcome this difficult moment. ये जो मुश्किल हालात हैं या ये जो मुश्किल मोमेंट है, हम इसको पार कर लेंगे. So here also we are using shall. सो देखा आपने कैसे हमने विल और शैल का इस्तेमाल किया, किस किस सिचुएशन में किस किस तरह से. सो आई होप दिस वीडियो प्रूव्स हेल्पफुल टू यू. डू शेयर इट, डू लाइक इट एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक माई चैनल. सो लेट्स learn, keep learning with a smile. Stay tuned. Thanks for listening.